Hello, dosto. This is Lockett, and you are watching Target English with Lockett, sir. Till now, in this series of tenses for beginners, we had learned about the basics of tenses and its three types. So, what were they? First, simple. Second, continuous. And third, perfect. And today, in this video, we shall learn about its fourth type, that is perfect continuous. And before we begin, let's do some revision first. चलिए, अगर आपने मेरी पहले की 3-4 वीडियोस देख चुके हो जो टेंसेस के ऊपर मैंने बनाई हैं, तो आपको क्लियरली ये चीज पता होगी कि ये सिंपल टेंस होते क्या है, कंटिन्यूस टेंस क्या होते हैं और परफेक्ट टेंस भी क्या होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इन्हें अच्छे से एक बार समझने के लिए। वे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जो आपका सेंटेंस बन रहा है वो हिंदी में किस तरह से जा रहा है, पैटर्न क्या है, इनका रोज का काम है, करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर आप कंटिन्यूस में बनाते हैं तो क्या बनेगा, दे आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। हिंदी में ट्रांसलेशन क्या गया, कर रहे हैं। और परफेक्ट मीन्स जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि दे हैव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स। वे इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड जो है कर चुके हैं, कर चुके हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, देखिए जरा। इसे समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन की जरूरत रहेगी, तो ध्यान से आप यहाँ पे मेरी तरफ देखिए। मैं आपको एक विद द हेल्प ऑफ दिस बुक, दिस प्रॉप, आई एम गोना एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज 4 लेयर्स। तो चलिए देखते हैं। सी, ये एक बुक है और मेरा रोज का काम है ये बुक पढ़ना। तो जो सेंटेंस बनेगा वो किस में बनेगा, सिंपल लेयर में बनेगा, सिंपल टेंस। मैं किताब पढ़ता हूं, यानी कि आई स्टडी दिस बुक या आई रीड दिस बुक। नाउ अगर इसी एक्शन को मैं अभी मूवमेंट में है, अगर अभी कर रहा हूं, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा, कंटिन्यूस टेंस में बनेगा। यानी कि आई एम रीडिंग दिस बुक या आई एम स्टडिंग दिस बुक, वो एक्शन अभी चल रहा है। और सपोज करिए कि वो एक्शन हो चुका है, यानी कि मेरा बुक पढ़ने का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो सेंटेंस किस में बन रहा है, परफेक्ट लेयर में बन रहा है, परफेक्ट टेंस में बन रहा है। यानी कि आई हैव स्टडीड दिस बुक, हैज हैव के साथ में हमारी थर्ड फॉर्म। ये सारे सेंटेंस में किस में बना रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस में बना रहा हूँ। और ये इसी तरह से पास्ट टेंस में भी बनते हैं और फ्यूचर टेंस में भी बनते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करता है। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई स्टडी बुक, आई एम स्टडिंग अ बुक। मैं किताब जो है पढ़ चुका हूं, आई हैव स्टडीड दिस बुक, आई हैव स्टडीड द बुक। नाउ पे अटेंशन, ये जो आपका फोर्थ लेयर है, ये 2 लेयर का फ्यूजन है। दैट मीन्स परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है। थोड़ा सोचिए, इमेजिन करिए कि कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा एक्शन जो कि आपका कंप्लीट भी हो चुका है और वो अभी भी चल रहा है। कैसे पॉसिबल है, देखिए जरा। मैं किताब पढ़ता हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ चुका हूं। ये स्टार्टिंग के 3 लेयर्स तो कंप्लीट हो गए। ना फोर्थ लेयर में क्या है, सपोज करिए कि ये आपकी बुक जो है 100 पेजेस की है और आपने इसके 20 पेजेस पढ़ लिए। दैट मीन्स कुछ काम जो है आपका, कुछ एक्शन जो है आपका परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट यानी कि कंप्लीट हो चुका है 20 पेजेस का काम, और वो अब आगे आपका काम अभी भी चल रहा है। दैट मीन्स कंटिन्यूस।
तो थोड़ा काम आपका कंप्लीट हुआ है, परफेक्ट, और वो एक्शन पढ़ने का आपका अभी भी चल रहा है, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस। थोड़ा हुआ है और वो मूवमेंट यानी एक्शन जो है आपका अभी भी चल रहा है, यही आपका फोर्थ लेयर हुआ, दैट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड नाउ हाउ वी गोना फ्रेम दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, लेट्स चेक इट आउट। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनेगी, इसके साथ में देखे ये प्लूरल टेंस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। ठीक है, ये परफेक्ट लेयर को शो करता है, हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये परफेक्ट लेयर को शो करेगा, परफेक्ट टेंस को शो करेगा। और कंटिन्यूस में हम क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो ऑर्गेनाइज का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा। बट यहाँ पे जो ब्लैंक है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कुछ आएगा, तो वो क्या चीज है ऐसी जो परफेक्ट कंटिन्यूस को एक्सप्लेन करेगी, वो है दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि वो इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं। अब कब से आ रहे हैं, कितने समय से आ रहे हैं, ये चीज हम यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस लेयर में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि आपने फोटो में स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे हम टाइम को भी डिनोट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 वर्ड्स। तो यहाँ पे हम सिंस या फॉर दोनों में से अगर हम प्रेजेंट टेंस में बना रहे हैं सेंटेंस, इफ यू आर फ्रेमिंग दिस होल पार्ट, दिस परफेक्ट कंटिन्यूअस पार्ट इन प्रेजेंट टेंस, देन वी कैन यूज दीज 2 prepositions, that is since और for। तो यहाँ पे मान लो अगर आप है ना 2010 से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे, या वे 2010 से इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स सिंस 2010। और यही अगर आपको आप कहते हो कि वो 11 सालों से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं, दैट मीन्स 11 साल तक उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं वो, और उनका काम जो है ऑर्गेनाइज करने का वो अभी भी चल रहा है। तो सेंटेंस क्या बनना वाला है आपका, फॉर 11 years। अब ये सेंस ऑफ फॉर को अभी हम समझने वाले हैं, बट बिफोर दिस वी गोना take one example on perfect continuous to explain all the 3 tenses, that is present, past and future. So have a look again at this part and we shall continue further. Now, so today's topic is perfect continuous, perfect continuous tense, that comes under all the 3 tenses, that is present, past and future। देखिए, ये इस तरह का लेयर है जहां पे आपको एक टाइम डिनोट करना रहता है, ठीक है, तभी आप एक डिफरेंस नोट कर पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि जो सिंपल टेंस है, जो कंटिन्यूस टेंस है, और जो आपका परफेक्ट टेंस है, तीनों इससे कैसे अलग है, ये तीनों से कैसे अलग है। तो आप नेमिंग आपकी कैसी रहेगी, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हो, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोल सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट। जैसे कि वह सब्जियां बेचता है, वह सब्जियां बेचता है, ये आपका सिंपल टेंस हुआ। ठीक है, ही सेल्स वेजिटेबल्स। ठीक है, अगर वो बेच रहा है तो क्या बन जाएगा, ही इज सेलिंग वेजिटेबल्स, और वह बेच चुका है यानी कि परफेक्ट, तो ही हैज सोल्ड, यानी कि आपका थर्ड फॉर्म वेजिटेबल्स। ठीक है,
वह सब्जियां बेच चुका है ना। जो चीज वो रोज करता है, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेचता है। बेच रहा है यानी कि ही सेल, बेच रहा है। और यहां पे आपका परफेक्ट यानी बेच चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या रिप्रेजेंट करेगा? वह सब्जियां बेचते हुए आ रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ सब्जियां बेची है कुछ समय तक, और उसका काम जो है बेचने का अभी भी चल रहा है। कुछ बेची है दैट मीन्स परफेक्ट, और अभी भी चल रहा है दैट मीन्स कंटिन्यूस। तो कंप्लीट वो लेयर क्या बनेगी आपकी? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चलिए, तो हमारे पास में जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो पर्सन के अकॉर्डिंग हैज या फिर हैव। फिर इस पूरी लेयर को यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूस को सेटिस्फाई करने के लिए, बैलेंस देने के लिए बीच में बीन आएगा, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आ जाएगी, और आपके साथ में फर्स्ट पोजीशन पे आपका सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा। ठीक है, बट खेल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। आपको लास्ट में एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, या तो आप सिंस ऐड करोगे या फिर आप फॉर ऐड करोगे। तो ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी एक बार हम सेंटेंस बना लेते हैं। इस पे क्या बनेगा सेंटेंस? ही सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। ही हैज बीन, सेल का आईएनजी फॉर्म जो होगा वो सेलिंग हो जाएगा। ही हैज बीन सेलिंग वेजिटेबल्स। ओके, तो ऑब्जेक्ट तो हम पहुंच गए, ये वेजिटेबल्स तक पहुंच गए। ही यहाँ पे आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे पर्सन के अकॉर्डिंग हैज आ गया, बीन आ गया, और V1 प्लस आईएनजी भी आ गया। अब यहाँ पे हमें सिंस और फॉर का यूज में लेना है। सपोज करिए कि आपको कोई पूछता है कि कब से कर रहे हो। अगर वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि वो चीज आप कब से कर रहे हो, दैट मीन्स सिंस। अब सिंस को आप कैसे समझ सकते हो? सिंस को आप पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पर, के लॉजिक पर आप समझ सकते हो। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब वो चीज कब शुरू हुई, कब शुरू हुई। और अगर फॉर के लिए कोई पूछता है तो वो सवाल क्या होगा? कितने देर से कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, दैट मीन्स वो ड्यूरेशन पूछ रहा है। और जो चीज यहाँ पे आपको अगर ड्यूरेशन जो अगर पूछी जा रही है, दैट मीन्स वो क्या हो गया आपका? पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए क्या बनेगा। सपोज करिए कि वो सुबह से सब्जियां बेच रहा है, तो यहाँ पे सुबह से, सुबह से मतलब पॉइंट कब से बेच रहा है? सुबह से बेच रहा है। अब सुबह से जब मैं बोलता हूं तो इससे ये पता नहीं पड़ता है कि उसे सब्जियां बेचते हुए कितनी देर हुई है। तो यहाँ पे आप लगाओगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और अगर इसी तरह से आप समझना चाहते हो फॉर को लेकर कि फॉर कैसे लगाया जाए, दैट मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। वो अगर पूछता है सामने वाला कोई भी आपसे कि वो सब्जियां कितने समय से बेच रहा है, आप बोलते हो कि सुबह से नहीं लेके मतलब 8 घंटों से बेच रहा है। ठीक है, यानी कि आपने ड्यूरेशन बताया। तो यहाँ पे सीधा आपका जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा? सिंस मॉर्निंग हटा के आप बोल सकते हो फॉर 8 आवर्स, 8 घंटों से बीच रहा है। दैट मीन्स आपका ये पीरियड ऑफ टाइम बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी को बोलते हो मेरी मम्मी जो है 10 सालों से कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है, तो यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स आ जाएगा। अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरी मम्मी जो है सुबह से खाना बना रही है, तो आप यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहे हो? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि सिंस मॉर्निंग। ये डिफरेंस रहेगा पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर। चलिए, तो ये तो रहा आपका प्रेजेंट टेंस के ऊपर एग्जांपल। अब आते हैं हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के ऊपर। चलिए, इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं।
Okay, so here we go with a second example for past tense. एक ही मेजर चेंज होगा, जो आपके हैव जो है प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं, और इसी तरह से आपका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो है हैड। अदरवाइज आपकी ये सब्जेक्ट भी एक जैसा रहेगा, बीन भी आएगा, V1 प्लस ING भी आएगी, और ऑब्जेक्ट भी सेम ही रहेगा। तो सेंटेंस जो बन रहा है आपका पूरा ये इस तरह से बनेगा, he had been selling vegetables ओके। अब देखिए इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। वह सोमवार से सब्जियां बेचते हुए आ रहा था, या सोमवार से सब्जियां बेच रहा था। आप इस तरह से इस सेंटेंस को बोलेंगे। और अब फ्यूचर टेंस क्या बनेगा, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आपका हैव आया, पास्ट टेंस में आपका हैड आया, अब फ्यूचर टेंस में आपका हेल्पिंग जो आएगा वो है विल हैव या फिर शैल हैव, पर्सन के अकॉर्डिंग। अदरवाइज जो कुछ भी आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING और ऑब्जेक्ट, सब चीजें जो है सेम रहेगी। नाउ एग्जांपल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेंटेंस ही। अब ही यहाँ पे विल हैव, इसके साथ में विल हैव जुड़ेगा, he will have been selling vegetables। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि सिंस, फॉर और फ्रॉम, हमारे पास में ये तीन प्रपोजिशंस है। सिंस का मतलब हम समझ चुके हैं, फॉर का मतलब भी हम समझ चुके हैं कि कैसे लगेगा। अब आता है फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स जो आने वाले समय को दर्शाए, यानी कि यहां पे अगर मैं बोलता हूं अगले महीने से, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। वो अगले महीने से सब्जियां बेच रहा होगा या बेचते हुए आ रहा होगा। सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ठीक है। यानी कि डिफरेंस क्या बन रहा है, पहला सेंटेंस हम फिर से रिपीट करते हैं। He has been selling vegetables for 8 hours। वो पिछले 8 घंटों से सब्जियां बेच रहा है। He had been selling vegetables since Monday। वह सोमवार से सब्जियां बेच रहा था या बेचते हुए आ रहा था। पास्ट टेंस की बात बता रहा है। फ्यूचर टेंस, he will have been selling vegetables from next month। वह अगले महीने से सब्जियां बेचते हुए आ रहा होगा या बेच रहा होगा। दैट मीन्स वो थोड़ी बहुत सब्जियां बेच देगा, फिर उसका काम जो है और कंटिन्यूएशन में चल रहा होगा, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, तो ये रहा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस लेयर।